कि लड़कियां सिर्फ छोटी छोटी बच्चा 4 तक जाएगी, वो भी बुल्का पहन कर। क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के दूसरे शहर की लड़कियां स्कूल जा रही थी, लेकिन हमारी स्वात की लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती थी। स्वात की बच्चियां अपने मुस्तकबिल पर लगे सवालिया निशान और तालिबान की जानिब से स्कूलों की तबाही पर परेशान दिखाई देती हैं। आजकल के ज़माने में तो लंगड़ों, बहरों और गूंगों को तालीम दी जाती है, तो फिर हमें क्यों उस ज़माने में धकेल दिया जा रहा है जहाँ लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था? तालिबान की जानिब से स्कूलों में धमाकों के अलावा मुबैना तौर पर मामूली नौयत के वाक़यात पर लड़कियों को सरेआम कोड़े मारने से भी दरीग नहीं किया जाता था। मगर अब स्वात में पिछले साल होने वाले फौजी ऑपरेशन के बाद से सूरत हाल खासी बदल चुकी है और वहाँ की बदलती सूरत हाल के हवाले से ही पाकिस्तान से मोहम्मद वसीम अपनी डॉक्यूमेंट्री अमेरिका लेकर आए ताकि यहाँ के लोगों को बता सकें कि स्वात का खित्ता अमन चाहता है। कुछ जैसे मैंने कहा कि 8 इस डॉक्यूमेंट्री को बने हुए 8 से साल हो गया है और उस वक्त जब ये ऑपरेशन के बाद गए थे हालात वहाँ बहुत बेहतर हुए हैं, फिर दरमियान में कोई इंसिडेंट ऐसे भी हो जाते हैं क्योंकि लगता है, पर एटलीस्ट लोग बहुत पुरुमीद हैं, वो खड़े हैं कि उन्होंने चीज़ों को आगे लेके जाना है, बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल्स के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं एंड आई बिलीव कि चीज़ें आगे बेहतर की तरफ जाएंगी। स्वात में होने वाले फौजी ऑपरेशन के 1 साल बाद अब वहाँ का मंजरनामा बदलता दिखाई दे रहा है। बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं और अपने आप को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रही हैं। यूं स्वात की गुमशुदा रौनकें बहाल हो रही हैं और स्कूलों की सूरत में इल्म के ये नन्हे चिराग तालीम हासिल करके अपना मुस्तकबिल संवार रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपनी स्कूल आई हूँ और 3 महीने बाद मेरा स्कूल खोला है। मैं बहुत खुश हूँ। बच्चे भी बहुत खुश हैं, हम सब भी बहुत खुश हैं। हमारा काम बच्चों को तालीम देना है, बच्चों को इल्म से रोशनास कराना है। ये पाकिस्तान की भूल है, इनको तालीम देना हमारा काम है। मोहम्मद वसीम भी स्वात की इन बच्चियों की इसी सोच को दाद देते हुए स्वात के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत पुरुमीद दिखाई देते हैं। उस वक्त स्कूल की बिल्डिंग्स नहीं हैं, एक छत के ऊपर बैठ के या टूटे हुए स्कूलों में बैठ के वो अपनी पढ़ाई कर रही हैं और आई थिंक दैट इज़ द होप, क्योंकि वो आगे चीज़ों को लेके जा रही हैं और उनको शायद अब कोई भी नहीं रोक सकता, तालिबान भी नहीं। और स्वात का यही खूबसूरत चेहरा मोहम्मद वसीम अमरीकियों को दिखाकर उन्हें बावर कराना चाहते थे कि स्वात के लोग भी तालीम को अहम जानते हैं और इस सिलसिले में अब वो कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वात के हवाले से मोहम्मद वसीम की दिखाई जाने वाली इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का मकसद स्वात के लोगों के हवाले से अमरीकियों को ये बावर कराना था कि स्वात के तमाम लोग शिद्दत पसंद नहीं, वो पुरअमन तरीके से रहना चाहते हैं और वहाँ की बच्चियाँ तालीम हासिल करना चाहती हैं। मदीहा अनवर, उर्दू VOA, वाशिंगटन।